हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज संडे है, वीकली रिवीजन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाए किए हम लोग शुरू करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चन चाहे वो आज के वीकली करंट अफेयर के क्यों ना हो, वो भी आपको क्विज की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि 101वां स्थान जो है वो भारत का है, लेकिन भारत के नेबरिंग कंट्री जो हैं वो भारत से कहीं आगे हैं। नेपाल की बात की जाए तो 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार जो है वो 71 पे है और पाकिस्तान जो है वो 92 पे है। तो इंडिया ने अपनी रैंक जो है उसको लूज किया है। पहले 94th रैंक पर था और अब जो है वो 101 रैंक पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली वापस से रीअपॉइंट किए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। तो इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रियंक कानून को वापस से रीअपॉइंट किए गए हैं। देखिए ये जो आयोग है, कमीशन जो है वो एक्ट बना था 2005 के अंदर और इस कमीशन की स्थापना 2007 के अंदर की गई थी। यहां आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए जो कमीशन काम करता है, इसने काम करना शुरू किया था मार्च 2007 से। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जरूर याद रखना। इसके तहत ही पॉक्सो एक्ट जो है, जो कि 2012 के अंदर निर्मित किया गया था, वो भी इसी के तहत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय के नाम पर यह डे सेलिब्रेट किया जाता है और उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये जो है वो 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो 15 अक्टूबर 1971 को इनका जन्म रामेश्वरम के अंदर हुआ था, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 1931 के अंदर हुआ था। मिडोला केला, इसको जीआई टैग दिया गया है। गोवा का ये प्रोडक्ट है। यहां तक कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में सर्वाधिक जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर केला उत्पादन होता है और पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली महारत्ना जो कैटेगरी है उसमें कंपनी को ऐड किया गया है, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेहतरीन यहां पर परफॉर्मेंस को देखते हुए महारत्न के अंदर इसको ऐड किया गया है। मिनी रत्ना की बात करें तो टोटल 16 कंपनीज मिनी रत्ना के अंदर हैं, जबकि 11 जो है अब महारत्ना कंपनी जो है वो बन चुकी हैं। तो 11th फर्म जो है वो कौन बनी है, वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। यहां पर जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं इनके द्वारा भी खिताब जीता गया है, लेकिन इस वक्त आंसर है रश्मि माधुरी, इनके द्वारा ये मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता गया है। आप लोग देख सकते हैं कि मिस अर्थ इंडिया जो है वो बेंगलोर की है रश्मि माधुरी, और इनके साथ में ही वंशिका परमार ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज वॉन द टाइटल ऑफ ब्यूटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज बेन्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स इलेक्शंस। ये तो खैर जाहिर सी बात है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो कहीं भी राजनीति से उनका रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे 1951 का जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है आरपीए, इसके तहत ये सारे अधिनियम लागू होते हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यहां पर पार्टिसिपेटिंग के लिए मना कर दिया है इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमी हंटर जो है जिनका संबंध आयरलैंड से है, ये देश ये जो है ये किस देश की है, क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। लेकिन सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल शतक जो है इन्होंने जड़ दिया है, ये आयरलैंड की है। देश का नाम आप लोग जरूर याद रखना। अभी जो है इन्होंने केवल अपना 16वां बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया है, केवल 16 साल की क्या है इनकी उम्र है। और इन्होंने देखिए अनबीटेड यानी कि अनबीटेन जो है इनकी नाबाद जो है 121 रन बनाए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में, तो यूएसए के बीच में भारत और युद्धाभ्यास जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। वैसे आप लोग को पता होगा कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि युद्धाभ्यास जो है
वो कंडक्ट करवाया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो 300 सोल्जर जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये इसका 17th एडिशन है। ठीक है, तो 17th एडिशन जो है ये आप लोग जरूर याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में हुआ है? तो चाइना के अंदर इसका आयोजन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोडायवर्सिटी के लिए ये जो आयोजन है ये पहली बार चाइना के अंदर ही आयोजन करवाया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि रिवाइवल ऑफ रेयर स्पीसीज रिफ्लेक्ट्स चाइनाज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर कुछ हॉट स्पॉट जो हैं वो आप लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाए गए हैं। मैप के थ्रू आप लोग इसको जरूर समझिएगा। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है। वैसे ही चाइना के अंदर जो वेस्टर्न चाइना है जिसको हम लोग कह रहे हैं माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यहां पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम इस मैप में आप लोगों को देखने से ये आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल पश्चिमी या फिर पूर्वी मतलब बिल्कुल किनारों पर ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। क्या अधिकार बढ़ाया गया है वो आप लोग देखिए कि यहां पर इनको अरेस्ट, सर्च और सीज करने के जो फायर जो है ज्यादा पावर जो है वो दिए गए हैं वेस्ट बंगाल में, पंजाब में और असम के अंदर। इसके साथ में ही कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर इनकी पावर जो है वो कम कर दी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो यहां पर प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएंगे। तो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस जो है वहां पर इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के प्लांट्स को यहां पर क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। तो ये गार्डन स्टूडेंट्स और कॉलेज जो है वहां पर दोनों तरफ यानी कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जॉइंट सी नेवल एक्सरसाइज संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास जो है वो रिसेंटली किन दो देशों के बीच में आयोजित करवाया गया है? तो रशिया और चाइना के बीच में ये कंडक्ट हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो दूरियां हैं वो फिलहाल कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दूरियां मतलब यानी कि नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो भावनाओं को आप लोग समझो। दोनों देशों की नजदीकियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि रशिया जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए से नाराज है और चाइना जो है वो तो खैर रूठा हुआ बैठा ही है। तो दोस्त दुश्मन जो है वो आपस में क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंडक्ट करवाया गया है वो कहां पर? सी ऑफ जापान के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया है 14 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर जो है वो कौन सा बन चुका है? तो वाराणसी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत के अंदर रोपवे का यूज किया गया है। इससे पहले भी कई बार यूज हुए हैं लेकिन वो सभी के सब पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज नहीं हुए हैं। तो वो सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूज हुए हैं। तो पहली बार पब्लिक सेक्टर के अंदर और इसके साथ में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए रोपवे सुविधा जो है वो वाराणसी के अंदर शुरू की गई है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वाराणसी विल बी द थर्ड सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर बोलिविया एंड मैक्सिको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली एक ऑटोमेटिक रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है अपफिल। ये किस कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हुआ क्या कि जैसे आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही एटीएम मशीन की तरह ही वहां पर आप लोगों को मशीन दिखाई देगी जिसमें आप लोग अपना पिन वहां पर रिकॉर्ड करेंगे या फिर उसको पिन को वहां पर एंटर करेंगे और उसके बाद में जितनी भी आपकी डिमांड होगी वो पेट्रोल जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट कैंपेन जो है रेड लाइट ऑन कार ऑफ, ये जो कैंपेन है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अरविंद केजरीवाल की ये पहल है। इसमें होगा क्या कि रेड लाइट्स के ऊपर जितने भी चौराहे हैं वहां पे वॉलंटियर जो हैं उनको तैनात किया गया है ताकि जो भी गाड़ियां स्टार्ट मिलती हैं रेड लाइट के ऊपर उनको ऑफ करवाया जा सके। इससे होगा क्या कि 7 सप्ताह के यानी कि सप्ताह के 7 दिन के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं उनमें से 6 दिन जो है वो जितना पेट्रोल यानी कि खपता है उनके अंदर तो एक दिन जो है वो पेट्रोल बचाया जा सकता है। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2500 वॉलंटियर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है माउंट हैरियर। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो माउंट मणिपुर जो है ये इसका नाम कर दिया गया है। इसकी हम लोगों को लोकेशन देखना जरूरी है कि जब आप लोग अंडमान निकोबार की लोकेशन देखेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि माउंट हैरियट, तो इसी का नाम जो है वो माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड जो है वो भी यहां पर स्थित है। इसके साथ में और भी कई आइलैंड्स, जैसे हम लोग बात करें कि भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो जो है जिसका नाम मैंने आप लोगों से एक बार कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो आप लोग जरूर उसको सर्च कीजिए। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है वो मुझे आप लोग वापस से आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक दूसरे जहाज के अंदर एलपीजी जो है वो ट्रांसफर की है। तो यहां पर बीपीसीएल के द्वारा एक जहाज से दूसरे जहाज के अंदर जो है वो यहां पर ट्रांसफर की गई है, मतलब एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको ट्रांसफर किया गया है। और कहां पर किया गया है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता के किनारे पर स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और वहां पर पहली बार ये ट्रांसफर हुआ है। कुल 17 घंटे इसमें लगे हैं और 23,051 मीट्रिक टन जो है इसके अंदर एलपीजी ट्रांसफर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो किस देश के द्वारा जीता गया है। तो यहां पर ये जो खिताब है वो भारत के द्वारा जीता गया है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है ये यहां पर देख सकते हैं कि फुटबॉल के क्षेत्र में खिताब वैसे ही कम जीतता है, लेकिन फिर भी यहां पर भारत के द्वारा खिताब जीता गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो इंडिया ने अब तक जो है वो 8 बार यहां पर खिताब जीता है, 1993, 97, 99, इसके बाद में 05, 09, 11, 15 और 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहां पर डिफीट किसको किया गया है, नेपाल जो है, नेपाल को यहां पर डिफीट किया गया है, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। और मालदीव्स के अंदर ये मैच जो थे वो आयोजित करवाए गए थे। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो दिव्या देशमुख बनी है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि पूरे विश्व के अंदर मैग्नस कार्लसन जो हैं जिनका संबंध नॉर्वे से है, उनको पूरे विश्व के अंदर चैंपियन माना जाता है, ग्रैंड मास्टर। जबकि भारत के अंदर विश्वनाथन आनंद जो हैं जिनको 1991 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। यहां आप लोग देख सकते हैं कि बुडापेस्ट हंगरी के अंदर यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी और यहां पर दिव्या देशमुख जो है वो 21वीं फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। इनकी उम्र जो है वो केवल महज 15 साल ही है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो कौन बन गए हैं, तो यहां पर साकिब अल हसन जो हैं इनके द्वारा सर्वाधिक विकेट लिए गए हैं। इनका संबंध किससे है, बांग्लादेश से है। तो इनके द्वारा टोटल 89 मैचेस के अंदर 108 जो है वो विकेट्स लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहां 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर 29वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। इसमें जितनी भी हैंडीक्राफ्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यहां पर शो किया जाता है, एग्जीबिशन उनका लगता है। तो हुनर हाट जो है ये कौन सा है, 29वां, ये आप लोग नंबर जरूर इसमें याद रखना, ठीक है। चलिए, भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को किसने लॉन्च किया है, तो रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या कि जितना भी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डीजल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, जितना भी है, सोलर, विंड्स, बायोमास, ठीक है, तो इन सबको क्या किया गया, एक मैप के अंदर यहां पर शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी को लॉन्च किया है, तो जुपिटर और मार्स के बीच में जो क्षुद्र ग्रह हैं वहां पर ट्रोजन का मींस ये है कि कुछ ऐसे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि अपनी क्लास को छोड़ते हुए, अपने पाथ को छोड़ते हुए बड़े एस्ट्रॉइड की क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको ट्रोजन कहा जाता है। और उन्हीं के अध्ययन के लिए लूसी मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं इसको लॉन्च किया गया है 16 अक्टूबर 2021 को, किसके द्वारा, यूएस स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। किस राज्य की सरकार ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, तो गुजरात की गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा अयोध्या में यहां पर 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वहां पर तीर्थ यात्री जो है उनको भेजा जा सके। तो जनजातीय लोगों के लिए ही ये सुविधा शुरू की गई है, ये जरूर आप लोग याद रखना। यहां पर सबरी धाम जो है इसकी यहां पर यात्रा करवाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और आप लोगों को पता भी होगा कि भारत ने रिसेंटली 100 करोड़ का आंकड़ा जो है उसको भी पार कर लिया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्थित है और वो भारत का पहला ऐसा जिला बन चुका है जिसने 100% वैक्सीनेशन, मतलब दोनों वैक्सीन, यानी कि बोथ डोज जो है उसको यहां पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 71th रैंक जो है वो भारत की है। काफी पीछे जो है वो भारत रहा है। टोटल 113 यानी कि 113 देश हैं, उसमें से भारत की रैंक 71 है। काफी चिंताजनक जो है वो भारत का स्कोर रहा है। चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन फ्रेंच जो है इसको आप लोग कह सकते हैं कि फ्रेंच ये कंपटीशन है जिसको भवानी देवी की द्वारा जीता गया है। तो भवानी देवी जो है वो भारत की पहली फेंसर हैं। भारत की पहली फेंसर जो हैं वो कौन है? भवानी देवी। आप लोग जरूर याद रखना। उनका संबंध जो है वो तमिलनाडु स्टेट से है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली किस पहली महिला को लद्दाख यूनियन टेरिटरी का रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो यहां पर आंसर जो रहेगा वो रहेगा फातिमा बानू। फातिमा बीवी के साथ में आप लोग कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि फातिमा बीवी जो है वो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है, जो कि 1989 के अंदर उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन यहां पर फातिमा बानू ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका संबंध जो है वो कारगिल से है। बेसिकली लद्दाख के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक तो है कारगिल और दूसरा है ले, और ले जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकरण के लिए समझौता किया है? तो रिसेंटली दुबई गवर्नमेंट के साथ में ये समझौता किया गया है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो है मनोज सिन्हा, और इन्हीं के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। आर्टिकल 370 जैसे ही रिमूव हुआ था तो यहां पर जमीन लेने का, बसने का और इसके साथ में औद्योगिक जितना भी क्षेत्र है उसको स्थापित करने का अधिकार भी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि प्याज की एक नई प्रजाति जो है उसका नाम है एलियम नेगियनम। ठीक है, तो ये जो है वो कहां पर खोजी गई है? तो उत्तराखंड के अंदर इसकी प्रजाति खोजी गई है। तो ध्यान रखना, प्रजाति किसकी है? ये है प्याज की। तो टोटल जो है वो 1100 प्रजातियां वर्ल्ड वाइड जो है वो अब तक पता लगाई जा चुकी हैं। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और आज के सेशन की यानी कि टोटल जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने वीकली रिवीजन किए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनका भी क्विज जो है वो आप लोगों के लिए यहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसे अटेम्प्ट करने के बाद मुझे स्कोर जो है वो जरूर शेयर करेंगे, चाहे इंस्टा पर शेयर कीजिए या फिर जो लेक्चर है उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सप्ताह की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।